हत्या की गुत्थी सुलझी, भाई ही भाई का हत्यारा निकला। रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोदपुर पंचायत में कुछ महीने पूर्व मुखिया पुत्र मोहम्मद सलीम की हत्या रहस्यमय बनी हुई थी, जिसका सफल उद्भेदन कटिहार पुलिस के द्वारा किया गया। प्रेस व्याप्ति के जरिए कटिहार पुलिस के द्वारा यह जानकारी दी गई कि कुछ महीने पूर्व मुखिया पुत्र मोहम्मद सलीम की हत्या उसके ही दुकान में कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतक के पिता हारून रशीद ने 10 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया था। कुछ दिनों के बाद हारून रशीद ने पुनः अपने भतीजे मोहम्मद महबूब के अपहरण को लेकर रौतारा थाना में एक मामला दर्ज कराया, जिसके बाद कटिहार पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर मोहम्मद महबूब के बरामदगी हेतु छानबीन शुरू कर दी गई। सूचना के आधार पर पूर्णिया से मोहम्मद महबूब को बरामद कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ के बाद महबूब आलम ने स्वीकार किया कि मिश्रक मोहम्मद सलीम के बड़े भाई मोहम्मद सुलेमान के द्वारा हत्या करवाई गई थी। इस घटना में संलिप्त मोहम्मद महबूब एवं मोहम्मद फिरोज उर्फ आमिर को गिरफ्तार कर लिया एवं गांव से ही घटना में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद किया गया। 27 अप्रैल की लेट रात्रि में एक रौतारा थाना अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के मुखिया हैं, उनके बेटे की चाकू से गोद कर बुरी तरह उनका जो दुकान का कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर एक रूम में हत्या कर दी जाती है। उसमें सूचना प्राप्त होने पर सारे बड़े अधिकारी, मैं खुद भी गया था, एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। उस समय से लेकर के हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे थे। जो प्रथम दृष्टिया जो लग रहा था, जो फैमिली मेंबर्स का जो स्टेटमेंट्स था, जो पड़ोसी का जो स्टेटमेंट था, जो उसका मृतक का भाई जो छत पे सोया हुआ था उसका स्टेटमेंट था, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। और इनके द्वारा जो है मुखिया जी के द्वारा कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बना करके, जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका अभियुक्त बना करके एफआईआर दर्ज कराया गया था। कुछ ही दिनों के बाद जो मृतक है उसका एक कजिन ब्रदर है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद फिर मुखिया जी के द्वारा आवेदन दिया जाता है कि उसके जो प्रतिद्वंदी जो उसके बेटे की हत्या किए हैं उन्हीं लोगों के द्वारा इसके कजिन जो इसका भतीजा है उसको भी किडनैप करके इन लोगों ने गायब कर दिया है। परंतु जो हम लोग का अनुसंधान था वो सही दिशा में जा रहा था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो बात ये लोग बता रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी था। एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज था, वहाँ पर उससे भी बातें जो है इनकी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। उसके बाद जो है हमारा फोकस ये हो गया था कि जो इनका जो भतीजा है उसको हम लोग बरामद करें। तो जो हमारी जो सूत्र थी, जो हमारा अनुसंधान था, उससे ये पता चला कि ये जो भतीजा है ये कई राज्यों में घूमा है। असम, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुर्शिदाबाद, मालदा, किशनगंज, पूर्णिया, ये काफ़ी जगहों जो है ये भागता रहा है। तो इसको हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता पाई। फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने जांच की। इसके स्टेटमेंट से जो है हम लोगों का जो अनुसंधान था, इससे जब हम लोगों ने इससे सवाल पूछा तो इसने अपने जो अपराध था उसको कबूल किया। फिर उसके बाद जो घटना में प्रयुक्त जो बड़ा सा जो चाकू है वो इसने बरामद करवाया, और वो अभी भी उसमें पूरा ब्लड स्टेन है, जो इसको विधिवत हम लोगों ने जब्त किया है और ये सफिशिएंट है हम लोगों को प्रूफ करने के लिए। उसके बाद पूरी घटना जो है ये खुल गई कि जो वादी हैं उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में ये जो था ये छोटा था, मृतक जो था, और ये सारा इनका जो भी फाइनेंशियल डीलिंग था, पॉलिटिकल डीलिंग था, सब यही देखता था। जब ये जो आमिर है, जो उसका भाई है, उसका कहना है कि वो हमें बहुत लज्जित करता था, किसी भी बात पर इनको पीटता था। ये लोग जब अगर कोई बात बोलते थे तो वो उसको मानता नहीं था। सारा ज़मीन का, पैसे का सारा डीलिंग उसी के पास था। और इसने बताई कि महबूब के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो इनको मारने की प्लानिंग किए हुए है। फिर इन लोगों ने प्लानिंग की। इन लोगों ने जो है महबूब के द्वारा बताया गया कि एक फुल प्रूफ प्लानिंग जो है मृतक के द्वारा किया गया है। इन लोगों को, ये लोग बंगाल में रहेंगे और घटना यहाँ करवा देंगे
और ये पूरा का पूरा ये शो कर देंगे कि ये 396 की घटना है। तो ये बात जैसे इन दोनों भाइयों को पता चली, तो आमिर को जब पता चला तो ये महबूब के साथ इन लोगों ने उसको मारने का ये लोगों ने प्लानिंग बनाया। तो ये जो 12 बज के कुछ मिनट पर जो बत्ती जो वहाँ पे दुकान के आगे बंद होती है, महबूब के द्वारा होती है, और उसके बाद जो है ये लोग घुसते हैं। वो मोबाइल पे बात करते रहता है मृतक, और वो बात करते करते वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है ये लोग उसके पैर पे चढ़ जाते हैं। महबूब पहले चढ़ता है और फिर वो चाकू से वार करता है, और उसका जो भाई है मृतक का आमिर, वो जो है ये सर पे जो है चाकू से वार करता है, गणासा से वार करता है। और फिर जो है ये लोग पूरा का पूरा मामला को जो है इन लोगों ने दूसरे तरफ टर्न अप किया था। तो ये पूरा केस जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस टू क्रैक। इसमें बहुत सारा प्रेशर भी था। हमारी अनुसंधान जो टीम है, जो एसडीपीओ जो है, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, और इनको पुरस्कृत करने के लिए हम लोग मुख्यालय भी लिखेंगे। सर, जो मृतक है क्या नाम है मृतक? मोहम्मद सलीम। और जो हत्या किया है आमिर और महबूब। आमिर सहोदर भाई है? हाँ, आमिर सहोदर भाई है और महबूब चचेरा भाई है। कारण क्या है इसमें? कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे कारण हैं। इनका कहना था कि बहुत कुछ सालों से जो है इनके बीच जो अच्छा नहीं चल रहा था, भाइयों के बीच हमेशा मारपीट की बात होती थी। इसका कहना है कि मृतक जो है कुछ इलिसिट रिलेशन और कुछ उस तरह की बातें थी, तो ये लोग विरोध करते थे तो इनको पीटता था। उसके बाद जो है सारा बिजनेस डीलिंग, पॉलिटिकल डीलिंग उसके द्वारा होता था। ये लोग जब कुछ बोलते थे तो इनको जो है ज़रा भी भाव नहीं देता था। तो लेकिन लास्ट में जो तत्कालिक कारण ये हुआ कि जब महबूब ने बताया कि सलीम ने इनकी हत्या की प्लानिंग की है, सलमान की हत्या की प्लानिंग की है, तब इन लोगों ने जो है उसको मारने की प्लानिंग बनाई। यही दो ही लोग ने हत्या की? हाँ, नहीं, इसमें जो पीओ है, पीओ पर ये 2 लोग थे घटना के दिन। ये 100% कन्फर्म है, जो हमारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, और जितना भी ये हमारा टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है, जो स्टेटमेंट है, इसके अनुसार 2 लोग वहाँ पे पीओ पर थे। मुखिया जी की भूमिका क्या रहा इसमें? इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये लोग अपनी बयान को बार बार बदल रहे थे, बार बार चेंज कर रहे थे बयान को। तो इसीलिए जो है ये केस थोड़ा सा टफ था ये हम लोगों के लिए। पर जब अनुसंधान की दिशा सही हो तो फिर हमें जो है सफलता मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। हो सकता है देर हो सकता है, इसलिए हमें ये 3 महीना लगा ये केस को क्रैक करने में। परंतु आज जो है हम लोग 100% जो है ये चाकू बरामद हुआ है, और दोनों लोगों ने स्वीकार भी किया है कैसे कैसे पूरी घटना, क्योंकि जो हमारा एविडेंस था उससे ये कोरोबरेट हो गया है। कौन बिजली कौन बताया था? महबूब ने बिजली बंद किया, जो कि सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि 12 बज के कुछ मिनट पर, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 12 बज के 6 मिनट पर लाइट ऑफ होती है। तो ये महबूब लाइट ऑफ करता है, आमिर अंदर रहता है, और आमिर जो है वो देखते रहता है कि वो मृतक कब सो गया। जैसे ही वो सोता है वैसे ही ये इसको इशारा करता है, शटर आमिर जो है अंदर से खोलता है। ये सबसे बड़ा बात था कि शटर किसने खोला। जब चाबी अंदर से बंद रहती है तो शटर किसने खोला, ये सबसे बड़ा सवाल था, जिसका कि जवाब जो इन लोगों ने काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब स्टेटमेंट इन लोगों ने दिए। पर ये कंफर्म हो गया कि आमिर ने ही शटर खोला, महबूब अंदर आया, और जैसे ही वो सोया हुआ था ये लोग घटना किया। बात आ रही थी सर कि दोनों भाई रात में सोया हुआ था साथ में? नहीं, इसमें ऊपर एक सोया हुआ था छत पे, वो तो सीसीटीवी में भी दिख रहा है।